जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आनंद सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस और मैथ पर, जहां हम लोग सीखने जा रहे हैं परसेंटेज। आर एस अग्रवाल बुक का क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर 10 परसेंटेज का आज 10 पॉइंट बी होगा। 10 पॉइंट बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 13 चलेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन में 12 तक कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक उन सारे क्वेश्चंस को वीडियोस को नहीं देखा है वह जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 पर आज हम आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये कह रहा है कि सोनल वेंट टू द स्कूल फॉर 219 डेज इन अ फुल ईयर। बोल रहा है कि एक पूरे साल में सोनल नाम की एक बच्ची 219 दिन स्कूल जाती है। इफ हर अटेंडेंस इज 75%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। कह रहा है इसमें कि जो सोनल 219 दिन स्कूल गई वह परसेंटेज में बोला गया है 75% है। उसका अटेंडेंस स्कूल में कितना है? 75% है। तो बताइए पूरा दिन स्कूल का, जितने दिन स्कूल खुला है, वो सोनल नाम की बच्ची जो है वो तो गई है मात्र 219 दिन, जो कि 75 डेज है। परंतु पूछ रहा है कि पूरे स्कूल के दिन खुले थे। बच्ची तो सिर्फ गई है 75 डेज। तो हमें पूरा दिन का, जिस दिन स्कूल खुला है, जितना दिन स्कूल खुला है उसका निकालना है। तो क्या करेंगे? हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम पूरे डेज को हम एक्स मान लेंगे। क्या करेंगे? लेट लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वाज ओपन। ऑन विच स्कूल वाज ओपन बी एक्स। मान लिया कि जितने दिन स्कूल खुला वह एक्स दिन स्कूल खुला, परंतु सोनल कितने दिन गई? मात्र 219 डेज। 219 डेज वो सोनल स्कूल गई है। तो अटेंडेंस ऑफ सोनल लिख देते हैं। अटेंडेंस ऑफ सोनल इक्वल 219 डेज। कितना दिन हुआ? 219 दिन सोनल स्कूल गई है। तो बताना है, और ये 219 दिन जो उसका अटेंडेंस है वह कितना परसेंट है? तो सोनल अटेंडेंस इन परसेंट, डेज 75% उसका अटेंडेंस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि 75% ऑफ एक्स, पूरे स्कूल के अटेंडेंस का 75% जो सोनल स्कूल गई है वह कितना है? 219 डेज। कितना है? 219 डेज। तो हमें उसका वैल्यू निकालना है जितना दिन पूरा स्कूल खुला। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 75/100, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल 219 डेज। ठीक है, एक्स के तरफ से ये 75/100 उधर चला जाएगा। तो हमारे पास जो बच गया 290 इंटू 100/75 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि उस तरफ गया। अब इसको क्रॉसिंग वगैरह कर लेते हैं। कितना में देखते हैं कितना आता है। तो 3 से काटते हैं, 73, ये 25, और किसी से कटेगा? देखते हैं और कितना से कटता है ये। तो 25 4 जा कट गया। हमारे पास जो बचा वह 73 इंटू 4 इक्वल कितना आया? 73 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12, 7 4 जा 28 प्लस 29, 292 डेज स्कूल खुला हुआ था।
कहने का मतलब स्कूल जितने दिन खुला वह टोटल डेज था 292 डेज। कितना था? 292 डेज। बट सोनल जो स्कूल गई वह 290 डेज गई, 219 डेज। नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी अमाउंट टू 42,660 रुपीज, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति होगी जिसमें यदि उसे बेचने पर कमीशन उसको 3% मिलता है। किसको मिलता है? किसी ब्रोकर को मिलता होगा। कोई ब्रोकर होगा जिसका 3% उस संपत्ति का मिलेगा बेचने पर। तो बताइए कि उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, उस प्रॉपर्टी का मूल्य कितना है, पैसा कितने होगा, कितने में वो बेचे जाएगा, कितना उसका प्रॉपर्टी का दाम होगा। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे लेट द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बी एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि बाय द वे प्रॉपर्टी का जो दाम होगा वह ₹X होगा, ठीक है। तो उसी के नीचे हम लोग ये लिखेंगे कि जो प्रॉपर्टी का दाम जो ₹X है तो कितने का है। अभी फिलहाल तो दिया हुआ है 3% बराबर इतना। जो प्रॉपर्टी का 3% निकालेंगे, दिया हुआ है प्रॉपर्टी का 3%, वह 42,660 दिया हुआ है, वही लिखेंगे। 3% ऑफ प्रॉपर्टी का दाम x कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास 42,660 रुपीज़ दिया हुआ है। 42,660 रुपीज़ दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि 3% पूरे प्रॉपर्टी के दाम का इतना रुपया हम उसको मिल रहा है। जो भी कहे, जो डीलर को मिल रहा हो, ब्रोकरों को मिल रहा हो, जिसको भी मिल रहा है, वह 3% मिल रहा है इतना दाम। तो हमें पूरा प्रॉपर्टी का दाम निकालना है। क्या करेंगे? 3/100, % हटा, 100 लगा, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, x इक्वल 42,660 रुपीज़। x के तरफ से ये वाला वैल्यू उधर चला जाएगा। 42,660 इंटू 100/3 क्या होगा? 42,660 इंटू 100/3। ये क्रॉस होगा इससे, कितने टाइम क्रॉस होगा? तो 14 2 2 ये क्रॉस हुआ और ये 0, 14,220 टाइम ये क्रॉस हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको? 14,220 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वह 14,220,000। कहने का मतलब 14,22,000 हमारा आंसर होगा। इतना रुपया उस संपत्ति का दाम होगा, घर हो, जमीन हो, जो भी चीज़ होगा, जिसकी संपत्ति का दाम 14,22,000, जिस संपत्ति का दाम 14,22,000 हो, उसका 3% रेट 42,660 रुपया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बन गया, निकाल लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में कह रहा है कि इन एन इलेक्शन देर आर 2 कैंडिडेट ए एंड बी। एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी। द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी वाज 60,000 एंड 18% ऑफ द टोटल वोट आर पोल्ड। कह रहा है कि जो इलेक्शन हुआ इसमें 2 तरह के जो पार्टी थी, उनको पार्टी को जो वोट मिलने वाला था वो पूरा वोट था 60,000, लेकिन
60,000 पूरा व्यक्ति देने नहीं गया, वोट देने नहीं गया, उसमें से 80% वोट ही पड़े हैं इलेक्शन में। लेकिन ए जो कैंडिडेट था उसको 60% वोट पड़ा है। इफ़ द 60% ऑफ द पोल्ड वोट वाज वेयर कास्ट इन द फेवर ऑफ ए की भाग कितना आया 60%। तो बताइए कि हाउ मेनी वोट्स आर रिसीव्ड बाय बी, कितने वोट्स बी को मिले हैं, ये पता करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हुआ, देखते हैं। लिखा जैसे कि इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन में जो पूरा वोट था मेरे पास, पूरा है गांव का या फिर एक पंचायत का, एक वार्ड का, जितना भी होगा वह कितना था 60,000 वोट था। 60,000 वोट पूरा था, ठीक है। इसमें से जो वोट देने गए व्यक्ति, वोट जो व्यक्ति देने गए वह 80% ही वोट पड़े हैं। कितने पड़े हैं 80%। 80% जो वोट पड़े हैं ये दो भाग के लोगों को पड़े हैं। एक को ए को मिले हैं, एक बी को मिले हैं। 80% वोट ए को मिले हैं या बी को मिले हैं, दोनों को इतना में ही से ही मिला है, इतना में से ही दोनों को मिला है। तो बोला गया है कि ए को जो मिला है वह 60% मिला है, 80% का 60% ए को मिला है। तो बताइए कि बी को कितना मिला है, वो भी नंबर में बताने, परसेंट में नहीं, नंबर बताने हैं। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट क्वेश्चन नंबर 15 लेट द टोटल, लेट द वोट ऑफ बी एक्स। माना कि जो हमारा बी का जो वोट है वह एक्स है। लेट द वोट ऑफ बी एक्स, माना कि बी को जो वोट मिले हैं वह एक्स वोट मिले हैं। परंतु क्या हुआ है कि जो हमारा टोटल वोट है कितना है, लिखेंगे यहाँ पर टोटल वोट कितना है। हमारे पास जो टोटल वोट है वह है 60,000 60,000 टोटल वोट है। फिर बोला कि जो वोट पड़े हैं वह ओनली 80% पड़े हैं। बोला है यहाँ पर कि जो वोट पोल किए गए हैं वह 80% है। लिखते हैं वोट पोल्ड हुए हैं, वोट पोल हुए हैं जो 80% ऑफ 60,000, 60,000 का 80% पोल हुआ है। क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 80% वोट पड़ने का, टोटल वोट कितना पड़ा है 80%, 60,000 का 80%, 8 4 जा 8 6 जा 48, इतना वोट टोटल पड़ा है उस गांव में, उस शहर में जितना भी वोट पड़ा है और 48,000 वोट पड़ा है। अब इसमें बोल रहा है कि ए और बी है, दो तरह के प्रतिभागी हैं वहां पर। ए को जो मिला है, ए को जो मिला है वोट ऑफ ए, वो 60% मिला है। किसका 48,000 का, 60% ऑफ 48,000, 60% ऑफ 48,000। तो क्या करेंगे 60% इंटू 48,000 लिखेंगे। ये वाला 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हुआ, हमारे पास जो आंसर आया कितना आया है, हमारे पास ए का वोट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48, 6 4 जा 24, 28 और 0, मतलब ए को जो वोट मिले वह 28,800 मिले वोट। अब पूछ रहा है इसमें फाइनल आंसर क्या पूछ रहा है कि बी को कितने मिले हैं। वोट ऑफ बी कितना होगा
तो 48,000 में से 28,800 हटा देंगे तो मेरा वोट ऑफ बी आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो 19,200 वोट आया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वोट पड़े थे उसमें बी का वोट 19,200 है और ए का वोट 28,800 है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ।